है वरन द्वार पर है। जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आमेन। यहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के विषय में एक बात कही थी, और वो बात थी, उसने एक दृष्टांत में बात कही थी। और वो दृष्टांत क्या था कि उसने बोला कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। प्रभु ने बोला सीखो, इस दृष्टांत से आपको सीखना है। और ये बात आपको सीखने के लिए प्रभु ने बताई, और उसने बताया कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती और उसके पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो ग्रीष्म काल निकट है। और ये अंजीर का पेड़ किसे दर्शा रहा है प्रियो? अंजीर के पेड़ से जब डाली कोमल हो जाती है, उसके पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट। इसका मतलब प्रभु ने कुछ बातों को यहां पर बोला, और इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है परंतु द्वार ही पर है। और ये अंजीर का पेड़ मेरे प्रियो दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन ये अंजीर का पेड़ क्या है? ये अंजीर का पेड़ जो है ये इजराइल देश को दिखाता है, जो 1948 में ये देश फिर से स्थापित हुआ। आप जानते हैं कि पहली शताब्दी में इजरायलियों को नीरो ने भगा दिया था, मारा था। कई सारे इजरायलियों को नीरो ने पहली शताब्दी में मार डाला था, 70-80 एडी और 100 एडी के बीच में। मेरे प्रियो, वो बहुत सारे मसीहों को उसने मार डाला था, मंदिर जलाया गया था और इजरायलियों को वहां से निकाला गया। और इजराइल देश जो वहां पर पहले एग्जिस्टेंस में था प्रियो पहली शताब्दी में, तब सारे यहूदी तितर बितर हो गए थे और कोई भी इजरायली या यहूदी उस स्थान में नहीं बचा था। सभी इजरायली जो थे पूरे देशों में तितर बितर होकर सारे देशों में फैल गए थे। और उस वक्त से इजराइल देश का नामो निशान नक्शे पर से मिट गया था। जी हाँ, जिस नक्शे में इजराइल देश था पहली शताब्दी में, जब यीशु मसीह जब थे मेरे प्रियो, और यीशु मसीह मारे डाले जाने के बाद में मेरे प्रियो इजराइल देश पूरी तरह से नाश हो गया और यहूदी सारे के सारे यहूदी वहां से पलायन करके अलग अलग देशों में चले गए। और तब से मेरे प्रियो 1900 शताब्दी तक, यानी 20वीं शताब्दी तक इजराइल देश पूरे राज्य पूरे देशों में घूमते रहे, घुमक्कड़ बनकर। कई उन पर विपत्तियां आई, कई लोगों ने उनको टॉर्चर किया, कई जगह पर उनको सताया गया, कई जगह पर उनको मार डाला गया। हिटलर ने 6 लाख यहूदियों को मार डाला था चेंबर में, 6 लाख यहूदियों को। और ये सारी बातें यहूदियों पर आ पड़ी क्योंकि उन्होंने मसीहा का इनकार किया था और मसीहा के विषय में बोला था कि उसका लहू हम पर आए, उसका लहू हम पर आए। और ये श्राप बनकर 1900 शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी तक मेरे प्रियो ये शाप बनकर यहूदियों को मेरे प्रियो पूरी तरह से उनका राष्ट्र खत्म हो गया था और इजराइल देश खत्म हो गया था। और तब 1948 में मेरे प्रियो पहली बार यहूदी लोग सारे देशों से इकट्ठा आए और इजराइल में आकर बसे। इजराइल में आए सभी यहूदी, सारे जगत के यहूदी इकट्ठा हो गए और उस देश में आए इजराइल में, जहां पर इजराइल राष्ट्र था, और वो वहां पर आकर फिर से एक बार वो देश 1948 में स्थापित हुआ। और प्रभु ने अब इस भविष्यवाणी में कह दिया था कि 2000 साल, लगभग 2000 साल तक इजराइल देश नहीं था नक्शे पर, यानी अंजीर के पेड़ को काट डाला गया था, इजराइल देश को काट डाला गया था, इजराइल देश का खात्मा कर दिया गया था, या इजराइल देश सूख गया था, या वो पेड़ सूख गया था। प्रियो, अंजीर का पेड़ मतलब
ये दर्शा रहा है इजराइल देश को। अंजीर का पेड़ का मतलब है इजराइल देश, और पूरी तरह से सूखा हुआ इजराइल देश। 1948 में सारे यहूदी इकट्ठा आ गए उस देश में, और मेरे प्रियो उन्होंने फिर से एक बार इजराइल देश की स्थापना की, और वहां पर वो आकर बसे। और उस दिन से, जब से 1948 से आज लगभग 70 साल हो चुके हैं, और 70 सालों में इजराइल देश ने इतनी उन्नति की है कि आज पूरे राष्ट्रों में या आज पूरे देशों में मेरे प्रियो इजराइल का डंका बजता है। इतनी इन 70 सालों में जब देश बन गया इजराइल, यहूदियों ने सब यहूदी जो परमेश्वर के लोग हैं प्रियो, इन्होंने सारी बातें जो हम देखते हैं, सारे हम मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, और कई तरह के इलाज देखते हैं, ड्रग्स देखते हैं, ये सारे जो बातें हैं, मैक्सिमम जो साइंटिस्ट थे वो इजराइल देश से ही थे। और इसलिए सारे जगत के लोग जो है इजराइल के विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि इजराइल के विरोध में अगर गए तो ये सारा जो चीजें उनको मिलने वाली होती है ये उनको नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी देश जो है इजराइल के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता, केवल मुस्लिम कंट्री जा रही है इजराइल के अगेंस्ट में। हालेलुया। और इतना बड़ा ये सारी बातें प्रभु ने बोली थी कि जब अंजीर का पेड़ उसमें कोपले आ जाए, उसमें पत्ते आ जाए, और फिर से वो हरा भरा हो जाए, तो समझ लेना कि मेरा आना निकट है, और मैं द्वार पर ही हूं। मैं द्वार पर ही हूं। यानी इजराइल देश की स्थापना हो चुकी 70 साल पहले, और प्रभु ने कहा तब से समझ लेना कि मैं बिल्कुल निकाल चुका हूं अपना पैर द्वार के बाहर, स्वर्ग के दरवाजे के बाहर, और मैंने तैयारी कर ली आने की। मैं बिल्कुल द्वार पर हूं, मैं कभी भी किसी भी समय आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु ने कहा कि उसके स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहा, और वो चिन्ह दिया था प्रभु ने कि वो इजराइल देश बनेगा। हालेलुया। और इसी को अगर हम और भी एक अध्याय में पढ़ते हैं, लूका 21 के 29 से 33 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि अंजीर का पेड़ और पेड़ों को देखो। यानी केवल इजराइल देश वहां पर बना नहीं था, लेकिन बाकी सारे देश भी। हम पढ़ेंगे लूका, कृपया वॉल्यूम कंट्रोल कीजिएगा एडमिन्स। लूका 21 उसका 29 निकालिएगा। लूका 21, कृपया वॉल्यूम प्लीज शिफाली जी आप कीजिएगा, क्योंकि आपको एडमिन बनाया हुआ है, होस्ट बनाया हुआ है। इमैनुअल जी कीजिएगा। ओके, हालेलुया, नहीं तो दिक्कत होती रहेगी। ओके, और कृपया जो लोग, हाँ यहाँ पर ऐसा लिखा है, हाँ ये 29 वचन से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, यही वचन लिखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें और भी हमको मिलेगी। और वो क्या है, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। ध्यान दीजिएगा, अंजीर का ही पेड़ नहीं लिखा वहां पे। यहाँ पर मत्ती में अंजीर का पेड़ लिखा, लेकिन यहाँ लूका में अंजीर का पेड़ और सब पेड़ों को देखो। सब पेड़ों को देखो। जो ही उनमें कोपले निकलती है, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसका मतलब अंजीर का पेड़ उगेगा, और अंजीर का पेड़ इजराइल देश को दर्शा रहा है, परंतु और पेड़ों को देखो ऐसा कहा। इसका मतलब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, और उसी पीरियड में 1947-48 में लगभग 200 देश स्वतंत्र हुए। अंग्रेज की गुलामगिरी से, पुर्तगालीज की गुलामगिरी से, और यूरोपियन कंट्रीज की गुलामगिरी से मेरे प्रियो, अफ्रीकन कंट्रीज और 200 देश जो इनके अधीन थे, उसी पीरियड में, उसी वक्त जब इजराइल देश स्थापित हुआ, तब भारत भी स्वतंत्र तभी हुआ, और तभी मेरे प्रियो 200 देश यानी और पेड़ भी, यानी 200 देश भी स्वतंत्र हुए।
200 देश लगभग, यानी और पेड़ों को भी जब ये देखो तुम कि उस अंजीर के पेड़ को यानी इजराइल देश को देखो और पेड़ों को भी स्वतंत्र होते हुए देखो, तो समझ लेना मेरा आना बिल्कुल निकट है। और यहां पर क्या लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। बोलो परमेश्वर का राज्य, हालेलुया, बोलो परमेश्वर का राज्य। अपने अपने समय अपने जगह पर बैठिए, वॉइस ओपन मत कीजिए, केवल बोलिए अपने स्थान पर, परमेश्वर का राज्य निकट है। आज जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनके अंदर में परमेश्वर का राज्य आ चुका है, परंतु ये बाहरी रूप से परमेश्वर का राज्य जो है, यीशु जिस जहां पर राजा होगा वो वाला राज्य, यानी जो 1000 साल का राज्य है और 1000 साल के बाद में जो युगानुयुग का राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य कहलाएगा, वो परमेश्वर का राज्य हमारे लिए तैयार किया है प्रभु ने। और वो राज्य जो होगा, परमेश्वर का राज्य निकट 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 है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यहां पर उन बातों को दिखा रहा है कि वो सारे देश जब स्वतंत्र हुए और इजराइल स्वतंत्र हुआ, तब से मेरे प्रियो समझ लेना कि मैं द्वार ही पर हूं और परमेश्वर का राज्य निकट है, ये बात समझ लेना। हालेलुया। और ये सारी बातें आज हम अपने समय में देख रहे हैं। अभी दो स्थितियां देख रहे हैं हम। 70 साल हो चुके उस चीज को जब इजराइल देश स्थापित हुआ। 70 साल के बाद आज हम देख रहे हैं प्रियो, और ये लड़ाई झगड़े हम देख रहे हैं, हम राज्यों पर राज्य चढ़ाई होते हुए देख रहे हैं। चाइना और भारत का भी युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है प्रियो। मेरे प्रियो, वहां पर आपने अभी देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन का भी संग्राम हुआ। और मेरे प्रियो, मुस्लिम कंट्रीज में भी आप ये सारी बातों को, ये सारी घटनाओं को देख रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के विरोध में हो रहा है, और भी कंट्रीज मेरे प्रियो द्वंद्व चालू है, और ये सारी बातें आप देख रहे हैं। और कोरोना वायरस, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोरोना वायरस आए और कोरोना वायरस के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन होगा, रहेगा, या कोरोना वायरस इस प्रकार से रहेगा और हमारा जाना, काम पे जाना, बाहर जाना और घूमना और टहलना और चर्च जाना बंद हो जाएगा, ऐसा आपने सोचा भी नहीं था। मेरे प्रियो, जो बातें अनपेक्षित है, आपको जो बातें आपने कभी सोची नहीं, वो बातें आप अपने समय में देख रहे हैं। वो बातों को आप अपने समय में मेरे प्रिय अनुभव कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं। और इन बातों से परमेश्वर आपको बता रहा है कि मेरा आना बहुत निकट है। और भी बातें जो बता रहा है प्रभु, उसको हम देखेंगे बाद में। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये सारी बातें हमको बता रही है। और होशे की किताब में मेरे प्रियो 6वें अध्याय के पहले 6वें अध्याय के 1 और 2 वचन में एक बात को हम पढ़ते हैं। होशे की किताब उसका पहला 6वां अध्याय 1 और 2 वचन को, होशे उसका 6वां अध्याय 1 और 2 वचन की, जिसको मिला शिपाली आपको मिला होगा तो आप पढ़िएगा। यस, होशे 6वां अध्याय मिला आपको? है होशे? हाँ जी, मिला। जी जी, पढ़िएगा 6वां अध्याय 1 और 2 वचन। चलो हम यहोवा की ओर फिरे। हाँ, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। हाँ, उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, हाँ, और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। आगे, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये घाव, ये पट्टी, ये किस बात को दर्शा रहा है? ये इजराइलियों के दुखों को दर्शा रहा है। जब से दुख स्टार्ट हो गए, और ये पहली शताब्दी से इजराइलियों पर ताड़नाएं, पीड़ाएं, उनका अत्याचार या उनको भगाना वहां से, ये कब से स्टार्ट हुआ? यीशु मसीह को नकारने के बाद, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद मेरे प्रिय, ये घटना इजराइलियों पर शुरू हुई। और
तब यहां पर लिखा है 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। यानी वहां से जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, तब से इजरायलियों के ऊपर घाव होना शुरू हो गए और उनके ऊपर मेरे प्रियो उनको मारा गया और उनको पीड़ाओं में डाला गया, और तब से 2 दिन के बाद वो जिलाएगा, ऐसा लिखा है। तब से 2 दिन के बाद जिलाएगा। 2 दिन का मतलब क्या है? 2 दिन का मतलब ये प्रोफेटिकल है, ये प्रोफेसी है। 2 दिन का मतलब मेरे प्रियो ये है कि 2 दिन का मतलब 2000 साल है। हालेलुया। क्योंकि 1000 साल का परमेश्वर की नजर में एक दिन होता है, और वहां से इजरायली जब से चोटिल किए गए, घाव उनको किया गया, उनको भगाया गया, तब से 2 दिन के बाद प्रभु के वचन में लिखा है 2 दिन के बाद वो जिलाएगा। यानी इजराइल देश को मारा गया और 2 दिन के बाद में उसको जिलाएगा, प्रभु का वचन कहता है। यानी ये 2 दिन जो है ये 2000 साल है, क्योंकि एक दिन 1000 साल होता है प्रभु की नजर में, और 2 दिन के बाद जिलाएगा। इसका मतलब ये 2000 साल के बाद इजराइल देश का पुनर्स्थापना होना है, या इजराइल देश फिर से एक बार 2000 साल के बाद एग्जिस्टेंस में आना है, और 2000 साल हो चुके हैं और प्रभु अब अपने लोगों को छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। समझ में आया प्रियो ये बात? और ये बात जो है, ये प्रोफेटिकल है, और हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, और ये भविष्यवाणी है कि प्रभु ने खुद अपने आने के विषय में चिन्ह दिए, और उन चिन्हों को हमें समझने की जरूरत है। उन चिन्हों के अनुसार हमें बाट जोड़ने की जरूरत है। हमें निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। अब ये पीरियड नहीं है कि हम निश्चिंत रहे। अब ये पीरियड नहीं है कि हम खाए पिए और बस अपने पापों में लीन रहे, मस्त रहे, परंतु अभी हमें बिल्कुल तैयारी में बैठने की जरूरत है प्रियो। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, अब प्रभु ने बोला कि वह कैसे आएगा। प्रभु ने ये बोला कि वह कैसे आएगा। कैसे आएगा प्रभु ने बोला था, और कैसे आएगा मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में कैसे आएगा ये बात लिखी हुई है। आज हम उन बातों को देखते हैं, हम एक स्टडी कर रहे हैं और उन बातों को हम देखेंगे प्रियो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 से 17 वचन तक हम वो आने के विषय में सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो उन बातों को पढ़वा कर मैं किसी और बात की ओर आपको लेके जाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 से 17 वचन। सिस्टर जी पढ़िएगा। हे भाइयों, हाँ हे भाइयों, हम नहीं चाहते हाँ कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं हाँ अज्ञानी रहो। हाँ हे ऐसा ना हो भाइयों। कि तुम दूसरों के समान शोक करो। यस यस, हाँ आगे पढ़िए। दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार हाँ तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, यस सोए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की पूरी फूंक जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यस तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, कि हवा और में इसी प्रभु से रीति मिले। से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यस आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन बोल रहा है, पौलुस थिस्सलुनीकी की पत्री को बोल रहा है, वो उस वेद को बता रहा है जिस वेद को आज बहुत सारे लोग जो है वो आज तैयारी में नहीं बैठ रहे हैं कि प्रभु अगर आज रात या अभी या 5 मिनट के बाद में आ जाएगा तो हमारा क्या होगा। क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया को गुप्त रीति से उठा लेगा।
और ये जो दूसरा आगमन होगा यीशु मसीह का, ये पहला आगमन तो हो गया, उसने यीशु ने खून अपना लहू बहाया और हमको बचा लिया। ये दूसरा आगमन जो होगा ये गुप्त आगमन होगा। और तीसरा आगमन जो होगा वो सारे राष्ट्र के लोग उसको देखेंगे और उसके साथ में कौन होंगे? अब ये जो दूसरा गुप्त आगमन होगा, ये दूसरे गुप्त आगमन में कौन होंगे उसके साथ में? बादलों पर आएगा। बादलों पर आएगा का मतलब क्या है? बादल ये चिन्हात्मक है। बादलों का मतलब बादलों पर होकर नहीं आएगा। बादलों का मतलब होस्ट ऑफ एंजल्स है। वो होस्ट ऑफ हेवंस ऐसा कहा गया उनको। होस्ट ऑफ हेवंस का मतलब है एंजल्स। हालेलुया, एंजल्स। और वो एंजल्स के साथ में आएगा दूसरे आगमन में। और एंजल्स क्या करेंगे? स्वर्गदूत क्या करेंगे? एक जगह से दूसरे जगह तक घूमेंगे, पूरी जगह पर तुरंत उठा लेंगे लोगों को। हालेलुया। दूसरा आगमन जो होगा गुप्त आगमन, उसमें स्वर्गदूत प्रभु के साथ में आएंगे और गुप्त आगमन में सभी जगह से लोगों को पकड़ेंगे, उठा लेंगे, एक ही झटके में गायब हो जाएंगे लोग। हालेलुया। और ये दूसरा आगमन गुप्त होगा और यही मसीही लोगों के लिए सबसे बड़ी आशा है प्रियो आज। लेकिन आज बहुत सारे लोग अभी तक उनके एटीट्यूड से, उनके विचारों से, उनके चाल चलन से, उनके बोलचाल से, उनके सोच से, उनके रहन सहन से पता ही नहीं चलता है कि सचमुच में ये लोग या उठा लिए जाएंगे कि नहीं उठा लिए जाएंगे। आज मसीही लोग सबसे ज्यादा छोड़ दिए जाएंगे। जी हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रभु इन वचनों के द्वारा बोल रहा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जो सो रहे हैं, नींद में है, जागरूक नहीं है, उनके समान अज्ञानता में रहो, ये हम नहीं चाहते। सोने का मतलब ये आत्मिक नींद है। बिल्कुल लापरवाही से चलना है, लापरवाही से जीना है। क्या हम इस अंत के समय में जब सब लोग मर रहे हैं प्रियो, क्या हम लापरवाही से जी रहे हैं? क्या हमारा एटीट्यूड ऐसा प्रभु के योग्य है? क्या हम पश्चातापी हृदय से रह रहे हैं? क्या हम रोज पश्चाताप कर रहे हैं? अपनी गलतियों को अपने बाहर निकाल रहे हैं, देख रहे अपने जीवन से? प्रियो, ये बात हमें करने की जरूरत है, हम आगे देखेंगे। हालेलुया। और इन बातों को करने के लिए प्रियो हमें सोते नहीं रहना है, हमें अज्ञानता में नहीं रहना है। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। यह सबसे बड़ी धन्य आशा है आज मसीहों के लिए कि उन लोगों के लिए प्रभु गुप्त आगमन में यानी रैप्चर में उठा लेने वाला है। और रैप्चर जो होगा, स्वर्गदूत आएंगे प्रभु के साथ में। लेकिन जो तीसरा आगमन होगा, तीसरे आगमन में मेरे प्रिय उसके चेले उसके साथ में आएंगे, उसके लोग उसके साथ में आएंगे। हालेलुया। तीसरे आगमन में हम आएंगे साथ में प्रभु के। वाव। और हम यहां पर 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। इसी धरती पर 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। वो स्टडी हम अलग लेंगे, बाद में लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो सो गए हैं मसीह में, जो मसीह के साथ चलते हुए, भय में चलते हुए, ऐसा नहीं कि दारू पी रहा था, घमंड कर रहा था और मन उसका सही नहीं था और ऐसे आखिरी समय में उसको अटैक आ गया, मर गया और हमने उसको दफना तो किया रीति रिवाज से, कैफीन में दबा के और क्रॉस लगाकर, परंतु ऐसे लोग उठाए नहीं जाएंगे, वो तो गिरे ही रहेंगे, वैसे के वैसे ही कैफीन में रहेंगे।
पक्के सीमेंट में सीमेंट तोड़ नहीं पाएंगे, परंतु वो लोग उठेंगे जो लोग मेरे प्रियो आखिर तक प्रभु के साथ चल रहे थे, वही लोग जी उठेंगे, कब्र तोड़कर बाहर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, वही लोग जी उठेंगे। और इसलिए मुझे अंतिम सांस तक, मुझे पश्चातापी हृदय से अपने अकाउंट को क्लियर करते करते मुझे चलना पड़ेगा। अपने मन में अगर किसी के प्रति कुछ भी है, आप मेरे प्रियो क्लियर कीजिए अपना अकाउंट, बात कीजिए उससे, क्षमा मांगिए। अगर आपकी गलती है क्षमा मांगिए, अपने अकाउंट को क्लियर कीजिए। ये जरूरी चीज है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पाप केवल व्यभिचार है। नहीं, मन के अंदर में बहुत सारी ऐसे विचार आ रहे हैं मेरे प्रियो, उससे हम ये जो पाप है, ये बहुत खतरनाक पाप है। जो सोच, जो विचारधारा, जो घमंड, जो गर्व, ये दिखाई नहीं देता मेरे प्रियो, और इसे पालते पालते हम चलते हैं जिंदगी भर, और मेरे प्रियो अंत में मर जाते हैं, और इसको हम लेकर ही कब्र में सोते हैं। तो प्रियो, ये जो पाप होता है ना, घमंड और ये गर्व का पाप, और मेरे प्रियो अक्षमा का या क्षमा न करने का पाप जो होता है ना मेरे प्रियो, ये पाप कब्र में से उठने नहीं देगा, उठने नहीं देगा, लोगों को कब्र तोड़कर बाहर आने नहीं देगा प्रियो। इसलिए ये भयंकर न्याय लाएगा। और इसलिए प्रियो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने अकाउंट को क्लियर करते जाना है। हमें अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों के अनुसार क्लियर करते जाना है प्रियो। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, परमेश्वर हमारे विचारों को देखता है, परमेश्वर हमारे सारी बातों को देख रहा है प्रियो। अगर कोई भी फॉल्ट में हम रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कब्र से बाहर आने की प्रियो। आज यह समय है कि हम उन बातों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और तुरंत अपने अकाउंट को क्लियर करें। हालेलुया प्रियो, ये सारी बातें यहां पर हो रही, यहां पर हम देखते हैं। और मरे हुए जी उठेंगे पहले, और जो जीवित रहेंगे अभी अभी अभी, कभी भी प्रभु आएगा। जो मर गए हैं वो शांति में है, अभी वो पीड़ा से मुक्त हो गए हैं। वो लोग जो यीशु के साथ चले, धन्य है वे लोग जो प्रभु में मरे हैं। हालेलुया, क्योंकि अभी वो विश्राम पा रहे हैं, प्रभु के आने तक विश्राम कर रहे हैं, और जब प्रभु आएगा तो पार्टी में शामिल होंगे। हालेलुया, जब प्रभु आएगा तो स्वर्ग में पार्टी में शामिल होंगे 7 साल में, 7 साल तक। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए आज हमको आपको ये जो रैप्चर है, ये रैप्चर के विषय में आज हमको सतर्क रहना है। रैप्चर कभी भी, किसी भी वक्त, कभी भी, शायद प्रचार करते करते, अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, अभी प्रभु आ गया, और अभी प्रभु आ गया तो क्या मैं रेडी हूं, क्या मैं तैयार हूं? और ये रैप्चर की घटनाओं के लिए शैतान बड़ा प्रिपरेशन कर रहा है। उत्पत्ति की स्टडी में जब मैं 11वां अध्याय लूंगा, वहां पर कुछ बातों को मैं प्रकट करूंगा अपनी। हालेलुया, आने वाले दिनों में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रैप्चर होने वाला है ना, ये रैप्चर के बाद की परिस्थिति को दबाने के लिए, या इस रैप्चर के इफेक्ट को कम करने के लिए, या इस रैप्चर जो गुप्त, रैप्चर का मतलब होता है गुप्त में उठाया जाना। बहुत सारे करोड़ों लोग इस संसार से उठा लिए जाएंगे, करोड़ों लोग जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। और जब यीशु आएगा, तुरंत एक व्यक्ति, हस्बैंड अगर है वहां पर, तो स्त्री, उसकी पत्नी गायब हो जाएगी, उसका बच्चा गायब हो जाएगा, और हस्बैंड रह जाएगा। और कई ड्राइवर्स जो गाड़ी चला रहे हैं, कई एक्सीडेंट्स होंगे मेरे प्रियो। अगर वो मसीह है, प्रभु के भय में चल रहे हैं, तो वो लोग उठा लिए जाएंगे, और स्टीयरिंग पकड़ के थे, लेकिन ड्राइवर गायब हो जाएगा। एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो भी गायब हो जाएगा,
और ड्राइवर गायब हो जाएंगे गाड़ी के, और कई एक्सीडेंट उस वक्त होंगे और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। न्यूज चैनल में भरमार होगी, न्यूज चैनल में सारा जगत प्रॉब्लम में और समस्या में दिखेगा, हर जगह तहलका मच जाएगा। अरे यहां से इतने लोग गायब हो गए, इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने प्लेन क्रैश हो गए, इतने इतने गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इतने सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, और बहुत सारे हड़कंप इस जगत में मच जाएगा। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी, एक घटना अगर यहां पर घट जाती है मेरे अकुला में, तो पूरे वर्ल्ड में वो घटना सुनाई देती है या देखी जा सकती है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास में है। हालेलुया। प्लीज अभी आप बाद में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालिएगा, अभी वचन प्रचार करते वक्त मत डालिएगा। आखिर में जब मैं प्रार्थना करूंगा उस वक्त आप डालिएगा, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा वो सब देखने के लिए। ओके, प्लीज आप वचन के ऊपर ध्यान लगाइए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप बाद में डालिएगा। ओके, सो प्रियो, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, मारे जाएंगे, प्लेन क्रैश होंगे, गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा, और ट्रक्स इधर उधर मारे जाएंगे, कई जगह आग लग जाएगी, कई जगह तबाही बचेगी। और क्योंकि बहुत सारे करोड़ों लोग एक साथ एक ही सेकंड के अंदर गायब हो गए, एक ही सेकंड के अंदर गायब हो गए। और एक ही सेकंड के अंदर में जब गायब हो जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बातें यहां पर दिखाना चाहता हूं, वेट कीजिएगा, मैं कुछ बातों को यहां पर बता रहा हूं। हालेलुया। और वो सारे इफेक्ट को कम करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, वो सारे इफेक्ट को कम करने के लिए शैतान एक योजना को बना रहा है। और वो योजना क्या है, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं अभी, ध्यान दीजिएगा। और वो योजना क्या है कि उसका इफेक्ट कम किया जाए। उसका इफेक्ट कम किया जाए, इसीलिए आप इस चीज को देख रहे हो, इसे आप देख रहे हो प्रियो, ये क्या है? जानते हो क्या ये क्या है? कितने लोग जानते हैं ये क्या है? क्या है ये? इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इसका सहारा लेंगे। और इसीलिए शैतान ब्रेन वॉश कर रहा है अभी से। बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं कि किसी और ग्रह पर भी जीव सृष्टि है, और किसी और ग्रह पर भी जो सभ्यताएं है, और लोग वहां पर भी है, हमारे समान कोई तो भी एलियन वहां पर है। और वो जो एलियन है वो कभी भी पृथ्वी पर हमला बोल सकते हैं, कभी भी पृथ्वी पर आ सकते हैं, और कभी भी पृथ्वी के लोगों पर हमला बोल के यहाँ के लोगों को उठा के लेके जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी परमेश्वर ने अपने लोगों को उठा लिया। इस बात को दबाने के लिए दुष्टात्माएं या शैतान जो है इस तरह की काल्पनिक कथा कहानियां प्रकट, ये सारी बातों को मेरे प्रियो बता रहा है। और ये जो उड़न तस्तरियां देख रहे हैं आप, ये काल्पनिक तो नहीं है, परंतु इन बातों को पहले से ही प्रिपेयर, अभी हम देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी जब से आई मेरे प्रियो, तब से, जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तब से पकड़ लीजिए, तब से इन उड़न तस्तरियों के बारे में कई जगह पर देखा गया। ये जो यूएफओ कहला जाता है, इसको यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी यूएफओ इसे कहा जाता है, उड़न तस्तरिया। और ये उड़न तस्तरियों के कहानियां को कई जगह पर लोगों ने इसको देखा है। और ये ऑपरेट कौन कर रहा है पता है आपको? ये ऑपरेट कर रहा है शैतान। आप जानते हैं कि शैतान जो है वो दूसरे स्वर्ग में वास करता है, और वो प्लैनेट पर भी रहता है। और मेरे प्रियो, वहां से वो ये सारी चीजों को फैला रहा है, और वो यहाँ पर आता भी है उसके
एलियंस बोलकर वो यहाँ पर उतरता भी है और ऐसा भ्रम वो फैला रहा है लोगों में, लोगों के माइंड को प्रिपेयर कर रहा है। पूरे जगत में जितने भी लोग हैं उनके माइंड को अभी से प्रिपेयर कर रहा है कि जो एलियन होंगे वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ के लोगों को उठा के लेके जाएंगे, चुरा के लेके जाएंगे या हमला बोल देंगे और गुलाम बना के लेके जाएंगे। और ये सारी बातें मेरे प्रियो, आज हम इन बातों की भरमार पूरे दुनिया में देख रहे हैं, इन बातों की भरमार देख रहे हैं। जगह जगह से ये सारी बातें अभी शैतान ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों को। और ये सारी चीजें आने वाली जो घटनाएं हैं ना, होने वाली है, शैतान पहले से क्या करता है, उसकी आदत लगा देता है ताकि जब वो घट जाए ना तो उसका इफेक्ट कम हो जाए। ये जो टीकाकरण है ना, ये जो वैक्सीन लेने की बात है ना, आज ये वैक्सीन के द्वारा शैतान आपको आदत लगवा रहा है कि आने वाला जब चिप आपके अंदर डाला जाएगा, आपके सर पर या हाथ में, उसका आपको कुछ भी मनुष्य को क्या ना लगे, डर ना लगे और उसका माइंड प्रिपेयर रहे, इसलिए वैक्सीनेशन हो रहा है। और ये सारी बातें शैतान अभी से पॉलिशिंग कर रहा है और मेरे प्रियो लोगों के मनों को प्रिपेयर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। और हम ये सारी बातों को जानते हैं कि एलियन, ये जो बातें हैं एलियन के विषय में, आपने पिक्चर भी देखा है, कई मूवीज में भी देखा है। कोई मिल गया, ये मूवी आया था जिसको उसी आधार पर बनाया गया था कि उड़न तश्तरी आती है, वहां से एलियन आता है और ये एलियन की कहानियां बताई जा रही है। और मेरे प्रियो ये सारी घटनाएं कई हॉलीवुड में इसकी मूवीज बन चुकी है। और ये सारी घटनाओं से शैतान क्या कर रहा है, लोगों के माइंड को प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है, क्योंकि यीशु जब आएगा, अब अपने लोगों को उठा लेके जाएगा, तब शैतान क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, यीशु के लोग गायब नहीं हुए। जो लोग यहाँ पर पीछे छूट जाएंगे, जिन लोगों ने बाइबल स्टडी पाई थी, जिन लोगों ने बाइबल स्टडी को किया था लेकिन पाप में रह गए थे और पाप में रहकर इस दुनिया में छोड़ दिए गए, उन लोगों को याद आएगा, अरे प्रभु के वचन में लिखा था कि रैप्चर होगा, अरे मेरी पत्नी गायब हो गई, मेरा बेटा गायब हो गया, मैं अकेला बच गया घर में, ओ माय गॉड, अरे अभी तो मैं 7 साल के महाक्लेश के लिए मैं छोड़ दिया गया। और तब उसको याद आएगा, जिन लोगों ने वचन को सुना था या वचन जानते थे या इस घटना को सुन लिया था उन्होंने, वो ही लोग समझ पाएंगे, अन्यथा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। उन लोगों को ऐसा ही लगेगा एलियन आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को उठा के लेके गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय इन सारी घटनाओं से खत्म करना चाहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आए ये सारी घटनाएं परमेश्वर के द्वारा हुई है। ये सारी घटनाएं मेरे प्रियो इसकी तीव्रता को या इसके उस क्या बोलते इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए शैतान इन घटनाओं का सहारा ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। और ये सारी बातें आज हमारे समय में घट रही है और ये सारी बातें जब घट रही है प्रियो, तो ये बातें आज नई नहीं है, ये बातें हो रही है हमारे समय में और कई बार हो रही है, कई जगह से ये घटनाएं हो रही है, कई देशों में इसको देखा गया है उड़न तश्तरियों को, और कई जगह से देखा गया, कई जगह कई लोगों ने देखा है। और ओरिजिनल जो उड़न तश्तरी का भी पिक्चर है मेरे पास में, और ओरिजिनल जो उड़न तश्तरी है वो मेरे प्रियो मराइन जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो नौसेना के पास में, जो उनके पास में क्या बोलते हैं उसको, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो पानी के अंदर में चलती है, पनडुब्बी के अंदर से ली गई फोटो ही है ओरिजिनल, नौसेना ने निकाली हुई सबमरीन, यस सबमरीन, या उसको क्या बोलते हैं, पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन ही बोलते हैं। तो सबमरीन के अंदर से ली गई ये फोटोग्राफ है, ओरिजिनल फोटोग्राफ, एग्जैक्ट नाम नौसेना ने ली गई। और ये सारी बातें घट रही है प्रियो, और ये हमारे समय में घट रही है। क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना अभी भी 2000 साल लगेगा, या 100 साल लगेगा, या 50 साल और लगेगा? ना, बिल्कुल भी नहीं।
प्रियो, समय नहीं रहा है, समय बहुत कम किया गया है, समय बहुत थोड़ा है। मेरे प्रियो, माफ कीजिए हर एक को जिन्होंने आपके साथ में चालबाजी की है, धोखा किया है, विश्वास योग्य नहीं रहे, या आपको मेरे प्रियो उन्होंने दुखाया है, आपके दिल को दुखाया है, आपको धोखा देकर मेरे प्रियो उन्होंने वो आपके साथ में चालबाजी की है। ऐसे लोगों को मेरे प्रियो, जिन्होंने आपका बुरा किया है, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए, प्रभु के हाथों में छोड़ दीजिए, सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दीजिए उनको, और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपनी तरफ से उन्हें क्षमा करता हूं, तू ही अब उनको तेरे हाथों में मैंने सौंपता हूं। प्रभु मेरे प्रियो, ये सारी बातें हमारे मन से, अंदर से क्लियर करने की जरूरत है, अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत है। हमारे मन के अंदर में अगर कलह रहेगा, पाप रहेगा, अगर घृणा रहेगी, द्वेष रहेगा, अगर क्षमा न करने वाला पाप रहेगा, और मेरे प्रियो चालबाजी की बातें रहेगी, ये सारी घमंड भरी बातें रहेगी, मेरे प्रियो स्वार्थ रहेगा, ये सारी बातें जो है दिखाई नहीं देती। लेकिन ये सबसे बड़े खतरनाक पाप है जो छिपे रहते हैं और लोगों को दिखाई नहीं देते, परंतु ये पाप हमें मेरे प्रियो उस रैप्चर से वंचित रख सकते हैं। प्रियो, इसलिए आज हमको और आपको इस पाप को मान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उड़न तश्तरी के बारे में मेरे प्रियो आपने अभी देखा, और मैं आपको कुछ और बातों को बताऊंगा बाद में। हालेलुया। प्रियो, हम वापस आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एलियन की कहानियां है ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और ये बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और पहला वचन, वहां पर क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला तीमुथियुस उसका, हालेलुया, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय पहला वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ध्यान दीजिएगा प्रियो, ये सारी घटनाएं जो है ना, दुष्टात्माओं की शिक्षाएं और मेरे प्रियो भरमाने वाली आत्माएं, ये जो भरमा रही है, कंफ्यूजन पैदा कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है। ध्यान दीजिएगा, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कई लोग विश्वास से बहक जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये अंत के समय के चिन्ह है प्रियो, अंत के समय के, अंतिम समय के चिन्ह है जब यीशु आने वाला होगा। हालेलुया। और इसलिए इन बातों को प्रभु का वचन आज हमें बता रहा है कि ये सारी घटनाएं जो हो रही है, ये घटनाएं आज हमसे बात कर रही है प्रियो। हालेलुया। और आगे हम बढ़ते हैं, और इसलिए अभी हम कुछ बातों को देख रहे हैं प्रियो कि इब्रानियों उसके 11 अध्याय के 5वें वचन में प्रभु का वचन कहता है कि विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु को ना देखे, इसलिए हनोक को प्रभु ने उठा लिया। लेकिन उठाए जाने से पहले उसके लिए गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसके विषय में ये गवाही दी गई, और ये गवाही किसी मनुष्य ने नहीं दी, ये गवाही खुद खुदा ने दी, ये गवाही खुद प्रभु ने दी। लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में? आप बहुत धर्मी है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे सेवक है, बहुत अच्छा है आपका सब कुछ, बहुत अच्छे दिल के हैं आप, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इससे कोई लेना देना नहीं। प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है, आपका मन कैसा है, आपका मन मनुष्य के साथ कैसा है, आपका मन खुदा के साथ कैसा है, इस बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है प्रियो। अगर हमारा मन, अगर खुदा हमको अच्छा ना बोले, तो मेरे प्रियो हम सबसे बड़े खतरे में हैं, सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति में है। डूबती नैया में हमने पैर रख दिया है, और वह नैया कब डूबेगी कुछ भी पता नहीं। हनोक उठा लिए जाने से पहले उसके विषय में यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, लोगों को नहीं। लोगों को अच्छा लगे करके मत जिए,
लोगों के सामने आप अच्छे दिखे, इसलिए मत आप कुछ भी काम कीजिए, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। आपका रिश्ता मनुष्य के साथ में सीधा कीजिए और आपका रिश्ता प्रभु के साथ सीधा कीजिए। राइट विद द अथॉरिटी, राइट विद द मैन एंड राइट विद गॉड। वो जो आड़ी जो लकड़ी है ना क्रूस की, वो आड़ी लकड़ी दिखाती है मनुष्य के साथ संबंध, और जो खड़ी लकड़ी दिखाती है ना क्रूस की, वो परमेश्वर के साथ रिलेशन को दिखा रही है। वो राइट कीजिए अपना, और इधर भी राइट कीजिए और उधर भी राइट कीजिए। नहीं तो बोलेंगे मैं उधर राइट करता हूं, इधर गड़बड़ा जाता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, नहीं उठाए जाएंगे, नहीं निकलेंगे कब्र से बाहर। ये परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर को तभी प्रसन्न किया जा सकता है जब आप मनुष्य के साथ में अपने अकाउंट को क्लियर कर ले, सही हो जाए, माफी मांगकर सब कुछ अपने 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 आप को बिल्कुल क्लियर कर ले, और आप परमेश्वर के साथ में अपने रिलेशन को सीधा कर ले। हालेलुया। तभी हमारा रिलेशन प्रभु के साथ में सीधा हो सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि तू प्रार्थना करे तो वेदी के पास यदि तेरे भाई के मन में कुछ विरोध हो तो उसको मना ले, और फिर मेरे पास आकर तू मेरे पास आ सकता है। हालेलुया। प्रियो, ये सारी बातें बेसिक बात है, और ये बेसिक बातों को भूलकर हम बहुत बड़े ऊंचे हवा में उड़ते रहते हैं, बड़े रेवलेशंस में उड़ते रहते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा हम वचनों के ज्ञान में उड़ते रहते हैं कभी कभी, लेकिन इन बेसिक बातों को छोड़ देते हैं। जो बेसिक बातें मेरे प्रियो ध्यान नहीं देते हम लोग। इन बातों को हमें ध्यान देने की जरूरत है प्रियो, इन बातों को हमें सोचने की जरूरत है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्रियो, यहां पर विश्वास से हनोक को उठा लिया गया, हनोक को उठा लिया गया था, एलिया को उठा लिया गया था। ध्यान दीजिएगा। आज की बात है प्रियो, टीबी जोशुआ भी है ना। टीबी जोशुआ को कौन नहीं जानता। आज की बात है, कल उनका डेथ हुआ और टीबी जोशुआ नहीं रहे, और टीबी जोशुआ अब प्रभु के पास चले गए। प्रियो, इतना बड़ा व्यक्ति जिसने दुनिया को हिला दिया, जिसने परमेश्वर के राज्य का बड़ा विस्तार इस महान सेवक के द्वारा हुआ, प्रभु ने इसको बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया। और इसकी हालत यह नहीं थी कि 57 साल की आयु में 12 तारीख को उनका बर्थडे था, 58 साल के हो रहे थे पूरे। 12 तारीख को आने वाले 12 तारीख 58 साल के होने वाले थे, लेकिन आज कल के दिन में उनकी डेथ हो गई। प्रभु ने उनको उठा लिया, अब वो नहीं है इस दुनिया में। कल तक हम उनको देख रहे थे टेलीविजन पर, कल तक उनको हम मिरेकल करते हुए देख रहे थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं रहा। इतना बड़ा चर्च उनका है, इतने सारे फॉलोअर्स उनके हैं, क्या छोड़ के गए प्रियो, क्या लेके गए वो। हालेलुया। प्रियो, आज प्रभु 58 साल की आयु में वो उनको कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं था, समस्या नहीं था, एक चीख भी नहीं आती थी उनको, एक खांसी नहीं थी उनको, सर्दी नहीं थी उनको, और वो एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति थे, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने वाले व्यक्ति थे, उनकी टीम उनका बड़ा ध्यान रखती थी। लेकिन प्रभु ने चाहा कि मेरे सेवक को मैं उठा लूं। क्यों उठा लूं? क्योंकि आने वाले दिन भयंकर है, आने वाले दिन भयानक है, आने वाले दिनों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इतने खतरनाक दिन आने वाले हैं। इसलिए प्रभु ने अपने सेवक को उठा लिया कल के दिन। प्रियो, इस संसार में घमंड करने का कुछ भी विषय नहीं है हमारे पास में, कुछ भी नहीं है। आज हमारे लिए एक ही चीज है, हम अपने रिलेशन को सही कर ले, हम प्रभु के साथ में रिलेशन को सही कर ले, हम आड़े रिलेशन को सही कर ले,
और खड़े रिलेशन को भी सही कर ले। प्रियो, आज जब भी मैंने सुना, मेरे आंसू निकल गए जब मैंने सुना कि भी जोशुआ नहीं रहे। दुख हुआ प्रियो, लेकिन स्वर्ग में आनंद हुआ कि मेरा दास, मेरा सेवक, मैंने पीड़ाओं से, आने वाली पीड़ाओं से उसको बचा लिया है। स्वर्ग में आनंद हो रहा होगा। मुझको और आपको यहाँ पर पीड़ा हो रही है, मुझको और आपको यहाँ पर दुख हो रहा है, मुझको और आपको यहाँ पर प्रियो, लेकिन स्वर्ग में आनंद हो रहा है। प्रभु अपने सेवकों को उठा रहा है, प्रभु अपने लोगों को उठा रहा है। इन दिनों में कई सेवक प्रभु के पास गए हैं, आपके अपने लोग प्रभु के पास गए हैं। कई लोग कोरोना से गए हैं, कई लोग दूसरी बीमारियों से गए हैं। मेरा प्रभु आज सबको उठा रहा है। और ये प्रलय आने के पहले, नूह के समय में भी प्रियो, जब प्रलय आने वाला था उससे पहले प्रभु अपने सेवकों को उठा रहा था, अपने धर्मी लोगों को मार रहा था, या मार रहा था का मतलब उन पर मृत्यु ला रहा था। क्योंकि इसके विषय में लिखा हुआ है प्रियो, मैं आपको उसी बात को मैं बताना चाहता हूं। ये बुक ऑफ जैशर की किताब है, जो यहूदियों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और यहूदी इसे पढ़ते हैं, हर एक यहूदी। और इसके बारे में मेरे प्रियो पूरे बाइबल में 3 बार लिखा हुआ है, और वहां पर बुक ऑफ जैशर में ये बात लिखी हुई है। मैं इंग्लिश में था, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन किया, मैं आपको आपके लिए पढ़ रहा हूं। और उन दिनों में सभी लोग जो प्रभु के मार्गों में चल रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई, इससे पहले कि प्रभु सारे मनुष्य पर संकट लाए, जिसे उसने घोषित किया था। ये जल प्रलय, नूह के जल प्रलय के आने से पहले की घटना बता रहा हूं मैं। नूह का जल प्रलय जब आया, उससे पहले प्रियो, प्रभु ने अपने कई संतों को, कई धर्मी लोगों को, उन पर मृत्यु लाया, और प्रभु ने उनको उठा लिया। क्यों उठा लिया? कि प्रभु सारे मनुष्य पर संकट लाए, जिसे उसने घोषित किया था, और जो प्रभु की ओर से था कि वे उस बुराई या संकट को ना देखे, जो आने वाला था नूह का जल प्रलय, उसको ना देखे, इसलिए प्रभु ने उनको उठा लिया था, उनके ऊपर मृत्यु ला ली थी। और जिसके बारे में प्रभु ने कहा था, मनुष्य के पुत्रों से कहा था प्रियो, ये नूह के दिनों के बारे में कहा था। और आज बिल्कुल नूह के दिनों का ही कंपैरिजन हो रहा है। प्रभु ने बोला कि जब मेरा आना होगा, तब वो दिन जो होंगे वो नूह के दिनों के समान होंगे, नूह के दिनों के समान होंगे। प्रियो, ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं आज हो रही है। आज इतना बड़ा व्यक्ति, आज की घटना है कि टीबी जोशुआ नहीं रहे, और कई सेवक जा रहे थे, कई आज हमारे पास्टर्स, कई लीडर्स, कई अच्छे लोग, धर्मी लोग, प्रभु उनको उठा रहा है। आज आपकी मेरी गारंटी नहीं कब तक हम रहेंगे। जब तक प्रभु हमें रखेगा तब तक रहेंगे, लेकिन बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े धर्मी सेवकों को प्रभु उठा रहा है। प्रियो, ये सारी बातें आज बता रहा है प्रभु, कि प्रभु बोल रहा है, अपने आप को प्रभु के साथ रखिए, अपने आप को प्रभु के करीब लाइए, अपने आप को प्रभु के सम्मुख लाइए, अपने आप को नम्र कीजिए, दीन कीजिए, ना केवल प्रभु के सामने लेकिन मनुष्य के सामने भी अपने अकाउंट को क्लियर कीजिए, अपने आप को क्लियर कीजिए। मेरे प्रियो, सब बातों में क्लियर रहिए। हालेलुया। प्रियो, ये बातें प्रभु बता रहा है प्रभु। हालेलुया। और इसलिए प्रभु ने बोला मत्ती उसके 24 अध्याय के 42 वचन में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो। हालेलुया। इसलिए जागते रहो, प्रभु ने कहा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा।
जागते रहने के लिए। जागते रहने का क्या मतलब है प्रियो? जागते रहने का मतलब यह है तैयारी में रहना, प्रभु जब भी आएगा उन 5 बुद्धिमान कुंवारी के समान, कि जब भी प्रभु आएगा मेरा दिया में तेल होना चाहिए, मैं रेडी होना चाहिए, मैं सब बातों में क्लियर होना चाहिए। यहां पर मेरा कुछ भी अकाउंट बैलेंस नहीं होना चाहिए मनुष्य के पास में, और परमेश्वर के पास में भी सारा अकाउंट क्लियर नील होना चाहिए, और मैं तैयारी में बैठना चाहिए कि मैंने अपना सब कुछ क्लियर कर लिया है और मैं तैयारी में बैठ रहा हूं। प्रभु जब भी आएगा मैं रेडी हूं प्रभु, और वो जागते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, ये चीज यहां पर प्रभु बता रहा है, इन चीजों को परमेश्वर यहां पर बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती के 24 अध्याय के 44वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती 24 अध्याय 44 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। पहले इसमें बोला जागते रहो, दूसरे वचन में बोल रहा है तुम भी तैयार रहो। क्या आप तैयार है? प्रभु बोल रहा है तैयार रहो। क्या मैं आज तैयार हूं? क्या मेरा मन गवाही दे रहा है? अपने आप से पूछिएगा प्रियो। जब आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या आप क्लियर है, क्या आप तैयार है, अपने आप से पूछिए, सवाल का आंसर मिल जाएगा। लोगों के सामने हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं प्रियो। मनुष्य अपने वाक चातुर्य से, मेरी आवाज सही आ रही है सबको? आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके। आपका जो पवन सूद है, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है ब्रदर, डोंट वरी। हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर क्या आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कभी कि क्या मैं क्लियर हूं? कि दिलासा दे रहे अपने आप को कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, कोई गलती मुझ में नहीं है, कोई पाप मुझ में नहीं है, कोई अधर्म मुझ में नहीं है, कोई कपट मुझ में नहीं है। क्या आप अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, या लोगों के सामने आप अपने आप को धर्मी दिखा रहे हैं प्रियो? आज मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आज मुझे अपने आप से यह सवाल और अपने आप को झांकने की जरूरत है कि क्या मैं सही हूं? आंसर अपने आप को मिल जाएगा। हालेलुया। आंसर अपने आप को मिल जाएगा। हालेलुया। और इसलिए तीतुस पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 23 वचन में ऐसा लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, ध्यान दीजिए, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन यहां बोल रहा है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, पूरी रीति से पवित्र करे। कैसे पवित्र करे? तुम्हारी आत्मा पवित्र हो, तुम्हारा प्राण पवित्र हो, तुम्हारे मन के विचार और आपकी कल्पनाएं, आपकी सोच पवित्र हो जाए। हालेलुया। और आपकी देह भी पवित्र हो जाए, आपके देह में कोई पाप न हो, वे विचार जैसा पाप। हालेलुया प्रियो, और आप निर्दोष और सुरक्षित रहे, ऐसा प्रभु का वचन यहां पर बोल रहा है। तीतुस के दूसरे अध्याय के 11 से 13 वचन में हम आखिरी वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। हालेलुया। तीतुस उसके दूसरे अध्याय के 11 से 13 वचन में यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। अगर आप बाट जो रहे प्रियो, तो आप क्या करेंगे?
आप सब बातों में क्लियर रहेंगे। हालेलुया। क्या बात जो रहे हैं, आपका चाल चलन ऐसा है कि आप सचमुच में बड़े भय के साथ चल रहे हैं? और क्या मैं सही रीति से चल रहा हूं, भय से चल रहा हूं? क्या भय, परमेश्वर का भय मेरे अंदर में है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हालेलुया। सो क्या मैं भय में चल रहा हूं? ये आज मुझे इसका क्वेश्चन मुझे अपने आप से पूछना है। छोड़ दीजिए उन बातों को। यस सर, ये पास्टर ये आवाज आपकी। हालेलुया। छोड़ दीजिए उन बातों को जो आपको यहीं पर पकड़े रहेगी। छोड़ दीजिए उन पापों को, उन गुप्त पापों को, उन अधर्मों को, गुप्त पाप, ढिठाई के पाप, अधर्म हम जो कर रहे हैं, जो मन हमारा खराब है, उन बातों को हमें क्लियर करना है प्रियो, हमें छोड़ देना है। हालेलुया। और हमें आगे बढ़ना है प्रियो। मैं थोड़ा सा हार्ड बोलता हूं कभी कभी, मेरी बातों से अगर कोई भी लोग अगर कभी उनको लग गई कोई बात, तो मैं अपने एडमिन जो मेरे नीचे है उनको भी मैं क्षमा मांगता हूं। ब्रदर इमैनुअल, ब्रदर रक्षणा, ब्रदर जॉन शेखर और रूथ सिस्टर, शिफाली सिस्टर, मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि मेरी बातों से आपको कभी लगा होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। प्रियो, आज हमें अपने अकाउंट को क्लियर करना है। माफ कीजिएगा, मेरे मन में ऐसा कोई भी मैं अपने मन में विचार नहीं रखा हूं या नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे स्वर्गीय स्थानों में ऊपर उठना है। हालेलुया। मुझे स्वर्गीय स्थानों में ऊपर उठना है। इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है प्रियो, सारा धरा का धरा रह जाता है यहीं पे। टीबी जोशुआ, इतना बड़ा चर्च, इतनी बड़ी कलीसिया उनकी है, सब कुछ है उनके पास में, कुछ भी नहीं लेके गए। सारा फेम, नेम, पैसा, रुपया सब यहीं का यहीं रहेगा। हालेलुया। प्रियो, मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों से, अगर आपको कभी मेरे जो अपने लोग हैं उनको मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्दों से अगर आपको लगा होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा आपका भला ही सोचा है और हमेशा सोचूंगा। ये प्रभु भी जानता है, जो प्रभु का वचन है उसके अनुसार ही मैं आपके बारे में सोचूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे और उठाए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रियो, इस वक्त अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कीजिए। इस वक्त अपने आप को रेडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए प्रियो। प्रिपेयर कीजिए अपने आप को कि आप उस रैप्चर में सम्मिलित हो जाए। और अगर आज मुझे मृत्यु आ जाए तो मैं क्लियर रहूं और प्रभु आनंदित हो मेरे जीवन को देखकर, प्रभु प्रसन्न हो मेरे जीवन को देखकर। कोई भी गारंटी दे नहीं सकता, ले नहीं सकता कि आप 20 साल जीने वाले हैं, 10 साल जीने वाले हैं, 2 साल और जीने वाले हैं ना। बड़े बड़े दास प्रभु के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े सेवक, सामर्थी सेवक प्रभु के पास जा रहे हैं। किसी की भी कोई गारंटी नहीं, किसी की भी नहीं। प्रियो, अपने आप को क्लियर कर लीजिए,
आपके रिश्तेदार होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपने माता पिता के दिल को दुखाया होगा, उनको जाकर क्षमा मांगिए, अपने मन को क्लियर कर लीजिए। अगर आपने अपने पास्टर के दिल को दुखाया होगा, उन्हें जाकर क्षमा मांग लीजिए। अगर आपने आपके रिश्तेदारों से कुछ भी गलत किया होगा, जाकर क्षमा मांग लीजिए। जो कुछ भी हमसे हुआ है प्रियो, अगर किसी का कुछ देना बाकी है, अगर किसी का कर्जा लिया है उसको देना बाकी है, उसका अकाउंट क्लियर कर लीजिए। मरने से पहले प्रियो हमारा सारा अकाउंट, रुपया पैसा, हमारी सारी बातें प्रियो जाकर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि प्रभु कह रहा है किसी का भी कोई भरोसा नहीं है इस दुनिया में, कोई भी स्थिर नहीं रहेगा इस दुनिया में। प्रियो ये समय है मैं अपना अकाउंट क्लियर करूं, ये समय है कि हम जाकर सभी से क्षमा मांगे, हम जाकर गले लगा ले, हमारे शत्रुओं को भी जाकर हम गले लगा ले। प्रियो आज हमारे पास में समय नहीं रहा है, बहुत कम समय रहा है, बहुत कम समय रहा है। प्रभु का आत्मा तोड़ रहा है आज लोगों को, प्रभु का आत्मा मेरे प्रियो आज बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा विनती कर रहा है, अपने रिलेशन को सही कर लीजिए, अपने आप को सही कर लीजिए, अपने जीवन को सही कर लीजिए। जो पाप आप कर रहे हो उस पापों को छोड़ दीजिए। प्रभु का आत्मा आज बोल रहा है प्रियो सही कर लीजिए, क्योंकि उन पापों के कारण अब कभी भी स्वर्गीय स्थानों में उठाए नहीं जाएंगे। प्रभु बोल रहा है, प्रभु का आत्मा आज सबको इस बात की चेतावनी भी दे रहा है और विनती भी कर रहा है, अपने आप को क्लियर कर लीजिए। आइए प्रियो इस वक्त हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें और प्रभु के सामने आए और प्रभु से कहे, प्रभु आज जिसका भी जो है प्रभु मैं उसको लौटाऊंगा, और अगर मैंने किसी से क्षमा नहीं मांगी है प्रभु मैं क्षमा मांगूंगा। प्रभु से कहिए, प्रभु के सामने बोलिए, पश्चाताप कीजिए प्रियो। प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब और देर नहीं है प्रियो, अब समय बहुत निकट आ गया है। क्लियर कीजिए उस सारी बातों, अकाउंट क्लियर कर लीजिए मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ, चाहे जो भी अकाउंट हो क्लियर कीजिए उसे। अकाउंट बैलेंस आपका जीरो आना चाहिए, बिल्कुल शून्य आना चाहिए, क्योंकि एक भी पाप रहा तो एक पाप भी आपको रैप्चर में उठने के लिए दिक्कत दे सकता है। प्रभु से बोलिए, प्रभु आज मुझे क्षमा कर, और उन पर्सन के पास जाकर भी, चाहे वो कोई भी हो प्रियो, जाकर क्षमा मांग लीजिए। प्रियो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बात कर रहा है। जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो प्रभु का वचन कहता है अपने मनों को कठोर न करो, जो इजरायलियों ने किया था और 6 लाख लोग मारे गए थे। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अपने अकाउंट को क्लियर कीजिए। प्रभु कभी भी आ रहा है, प्रभु कभी भी किसी को भी उठा रहा है। प्रियो आने वाले दिन बहुत भयंकर है, आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पीड़ादायक है, कष्ट के दिन है। जो छूट जाएंगे उनके लिए पहाड़ इतनी पीड़ा होगी मेरे प्रियो कि सहने से बाहर होगी, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसी पीड़ाएं उस 7 साल के महाक्लेश काल में आने वाली। प्रियो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, अपने आप को समर्पित कीजिए। आज निश्चय कीजिए कि मैं आज अपना अकाउंट क्लियर कर लूंगा,
सबके साथ, मनुष्य के साथ भी और प्रभु के साथ भी। अगर कोई पाप में, कोई भाई बहन आप है, कोई शारीरिक पाप में है, तुरंत उस पाप के लिए पश्चाताप कीजिए, मन फिरा कर प्रभु के पास लौट आइए। चाहे आप कितने भी बड़े पाप किए हो, परमेश्वर बोल रहा है मैं उन सारे पापों की क्षमा करूंगा। मैं उन सारे पापों को अगर तू मानकर छोड़ देगा और छोड़ देगी तो तुझ पर दया की जाएगी और मैं तुझे पूरा पवित्र करूंगा और मैं तुझे एक नई सृष्टि बनाऊंगा। मैं पुराने पापों को स्मरण नहीं करूंगा। अपने आंखों को बंद कीजिए, इधर उधर ना देखे, कोई लोग क्या कर रहे हैं ये ना देखे, मगर आप इस वक्त प्रभु के साथ में बात करना शुरू कीजिए। आज प्रभु से बोलिए मुझे क्षमा कर। आइए हम प्रार्थना करें, आइए पश्चाताप करें और निश्चय ले कि मैं अपना अकाउंट सबके साथ क्लियर करूंगा। मेरी आड़ी लकड़ी और सीधी लकड़ी को मैं बिल्कुल अपने रिलेशन को सही करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूं, मैं आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करता हूं। आज प्रभु आपके वचन को आपने बोला है प्रभु, आज परमेश्वर आपके वचन को हम पर प्रकट किया है परमेश्वर। और प्रभु जी ये घटनाएं देख रहे हैं प्रभु जी, कोरोना देख रहे हैं प्रभु, ये इम्यूनाइजेशन देख रहे हैं, ये वैक्सीन देख रहे हैं प्रभु जी, आने वाली शिप भी हम देख रहे हैं प्रभु जी। आने वाले समय में बहुत सारी बातें होने वाली है प्रभु जी, उन बातों को हम अपने आंखों से देख रहे हैं। सेवकों की मृत्युओं को हम देख रहे हैं प्रभु जी। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे अपराधों की क्षमा कर। सभी लोग इस वक्त व्यक्तिगत रीति से क्षमा मांगे, व्यक्तिगत रीति से क्षमा मांगी प्रभु। मुझे मालूम मत कीजिए, प्रभु से बोलिए प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, अपने लहू से मुझे धो ले प्रभु जी। आज मैं निश्चय करता हूं प्रभु, मेरे मनुष्य के साथ में रिलेशन को अच्छा कर लूंगा और मैं क्लियर हो जाऊंगा प्रभु और सीधे चाल चलूंगा, तेरी मेरी चाल नहीं चलूंगा। कोई भी मन में, उन मन के अंदर के पापों को मैं नहीं करूंगा प्रभु, गुप्त पापों से मैं बचा रहूं, इसलिए मेरी सहायता कीजिए। आइए प्रियो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। हे पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु आज मेरे बहनों और भाइयों को मैं आपके चरणों में लेकर आ रहा हूं परमेश्वर। प्रभु आपके वचन को हमने सुना है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, आज हम पापियों पर दया कर प्रभु, और परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को, लिटाई के पापों को, गुप्त पापों को प्यारे प्रभु जी, और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी उन सारे पापों को जो प्रभु जी हमने जाने अनजाने में किए हैं परमेश्वर, उन सारे पापों की आप क्षमा कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जब हम व्यक्तिगत बैठे प्रभु जी, उन सारे पापों को जो हमारे द्वारा हुए हैं, पवित्र आत्मा आप उन पापों को स्मरण दिलाइएगा प्रभु, ताकि उन पापों को हम क्षमा मांग सके और प्रभु जी हम अपने अकाउंट को मनुष्य के साथ में और परमेश्वर के साथ में क्लियर कर सके प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त हमारे सारे बहन और भाइयों को परमेश्वर प्रभु जी आज बात कीजिए और उनके जीवन को नया बनाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उनके जीवन को नया बनाइए प्रभु, उनको प्यारे परमेश्वर पश्चातापी हृदय दीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी उनका रिलेशन मनुष्य के साथ में और आपके साथ में क्लियर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इस वक्त परमेश्वर पिता मैं आपके चरणों में आता हूं, विशेष करके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया, राखाबा शाबा रोबा बाबा रीबा कोरोशा कटाराबा रिकेटो रुत रोडगे के लिए प्रार्थना करता हूं, जो छोटी बच्ची है प्रभु जी, जो प्यारे परमेश्वर पिता उल्टियां उल्टियां हो रही है प्रभु यीशु के नाम से, उस बच्ची को मैं इस वक्त चंगाई की सामत को रिलीज करता हूं। उसकी उल्टियां रुक जाए यीशु के नाम से, उसके अंदर शरीर के अंदर जो भी गड़बड़ियां है वो पूरी तरह से उसके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से, उसका शरीर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूं पिता परमेश्वर। इस वक्त प्यारे परमेश्वर पिता, और भी प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पवन सूद के लिए परमेश्वर, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए और मैरिज के लिए, और प्यारे प्रभु जी वो पवित्र आत्मा आपके सामर्थ से भी भरना चाहते प्रभु। ये सारी बातें उनके जीवन में घटित हो यीशु मसीह के नाम से, ये ब्लेसिंग्स उन्हें प्राप्त हो यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड उनकी सारी रिक्वायरमेंट यीशु के नाम से पूरी की जाए। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में मैं उन्हें सौंपता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपका मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया प्रभु जी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता, मैं इन सब लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज कोरोना पॉजिटिव, जिनके घरों में कोरोना पॉजिटिव लोग हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों के लोग प्यारे प्रभु जो बीमार है, जो कोरोना से ग्रसित है, उनके परिवार में अगर कोई भी प्यारे परमेश्वर पिता कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के नाम से आज इन सभी के घरों में परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ और छुटकारे की सामर्थ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं रिलीज करता हूं। यीशु के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा इसी घड़ी सारी अंधकार की सामर्थ, दुष्टात्माएं और बीमारी की दुष्टात्माएं जलाई जाए और हर एक बीमार चंगा किया जाए। हर एक बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पाए यीशु के नाम से। इनके घरों में शांति आए, इनके घरों में आपकी प्रेजेंस आए, इनके घरों में परमेश्वर प्रभु जी आपका अभिषेक कार्य करे, इनके घरों में आपके स्वर्गदूतों की सेवकाइयां हो, इनके घरों में आपके सामर्थी सेवक को, आपके सामर्थी स्वर्गदूतों को भेजिए प्रभु जी, आपके सामर्थी स्वर्गदूतों को भेजिए प्रभु जी, आपके सामर्थी स्वर्गदूतों को भेजिए प्रभु जी। और आपके सामर्थी स्वर्गदूत प्रभु जी दुष्टात्माओं को, एक दुष्टात्माओं को जो इन घरों में काम कर रही है, इनके घरों में काम कर रहे, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको बांधा जाए, उन दुष्टात्माओं को उनको रौंदा जाए और उनको हाई डिग्री से उनको प्रभु जी प्रताड़ित किया जाए, उनको टॉर्चर किया जाए यीशु मसीह के नाम से, और उनको उनके घरों से कैद करके काला जाए और प्रभु जी पूरी रीति से उनके घरों से खदेड़ा जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से लॉर्ड हर एक घर शुद्ध और पवित्र की जाए। कोई भी अंधकार की सामत, जादू टोनों की सामत इनके घरों में ना रहे। जितने भी लोग प्यारे प्रभु आज इस मीटिंग में प्रभु ज्वाइन है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इसी घड़ी आपकी सामत उन पर आए प्रभु जी। और प्रभु जी जितने भी लोगों में शैतान काम कर रहा है, दुष्टात्माएं काम कर रही है, उस व्यक्ति के ऊपर अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा का अग्नि में अभिषेक रिलीज हो, अग्नि में अभिषेक उन पर आए और वो दुष्टात्माओं को आग लगे, उन दुष्टात्माओं को जलाया जाए, उन दुष्टात्माओं को रौंदा जाए, उन दुष्टात्माओं को कुचला जाए, उन दुष्टात्माओं को जलाया जाए, जलाया जाए, जलाया जाए, जलाया जाए यीशु के नाम से। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उनको पूरी रीति से डिलीवरेंस यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, उन सबको स्वतंत्र किया जाए यीशु के नाम से, स्वतंत्र किया जाए यीशु के नाम से, स्वतंत्र किए जाए यीशु के नाम से। यस, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर गॉड। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आपकी मैं स्तुति महिमा और प्रशंसा करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आपने प्यारे प्रभु इन लोगों को आज यहाँ पर लाए प्रभु जी, इसलिए कि आप उनसे बात करना चाहते थे प्रभु। जो आपके वचन को सुना है परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा इनके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज से प्रभु जी इनके जीवन में एक अद्भुत कार्य हो प्रभु जी। और आज के बाद परमेश्वर पिता प्रभु जी ये बहुतायत से परमेश्वर पिता प्रभु आपके आज्ञाकारिता में और प्रभु आपके ही पैर प्रभु ब्लेसिंग में चलने पाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड प्रभु आपके हाथों में इन्हें मैं सौंपता हूं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और प्रशंसा करता हूं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपने परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज का जो वचन है उसके अनुसार आज से इनके जीवन में पश्चाताप का आत्मा कार्य करे, और वो सारे ढिठाई की आत्माएं, वो सारे घमंड और दुष्टता की आत्माएं, वो सारे गंदे स्पिरिट जो कार्य कर रहे हैं, वे सबको पूरी रीति से इनके जीवन से, उनके इन्फ्लुएंस को मैं ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से, ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं प्रभु, सारी महिमा सारा गौरव। मैं विशेष करके प्रभु जी मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, बहन किरुम के पति के लिए प्रार्थना करता हूं
प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी बहन के पति को पूरी रीति से चंगाई प्राप्त हो यीशु के नाम से। अगर कोई भी दुष्ट आत्माओं के कार्य है उनके जीवन में, उन सारी दुष्ट आत्माओं को आज इस वक्त मैं उन्हें अरेस्ट करता हूँ, उन्हें बांध दो यीशु के नाम से। और उसके सारे अधिकारों को बहन खुरुम के पति के जीवन से मैं पूरी तरह से हटाता हूँ, उसके हाथों को काट देता हूँ, उसकी पकड़ को मैं लूज करता हूँ उसके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो स्वतंत्र हो जाए और वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर इमैनुअल, आपके हाथ में हम आगे का समय सौंपते हैं। जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। यस। अगर कुछ आपको, हेलो ब्रदर इमैनुअल है आप? लीव हो गए हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। इस वक्त हमारे बीच में बहन निधि है। बहन निधि प्रभु की प्रार्थना को करेगी और उसके बाद हम ब्लेसिंग की प्रार्थना करेंगे और फिर हम निकलेंगे। हालेलुया। ओके। यस बहन निधि। प्रभु की प्रार्थना करनी। यस यस। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरे हैं। आमीन 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 आमीन। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इस वक्त हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और फिर निकलेंगे। तब मैं हेलो पास्टर भैया जी। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ भैया जी। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ जी कौन बोल रहा है? हम कुसुम बोल रहे हैं भैया जी। कुसुम बनारस से। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए जी बोलिए। पास्टर साहब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। क्या हो गया आपको कि किस लिए प्रार्थना करें? मैं तो 15 साल से अपाहिज में बैठी रहती हूँ जी। अपाहिज हूँ। 15 साल से मैं बैठी रहती हूँ। सुनती हूँ प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। किस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रही है? कोई मुझे बता सकता है? वो खुद पे हैं, उनकी तबीयत खराब है तो प्रार्थना करने के लिए बोल रही हैं। किसके लिए? किसके लिए? सॉरी, फिर से एक बार एक ही व्यक्ति बोलिए। रत्ना सिस्टर बोलिएगा। कुसुम बोल रही हूँ। वो सिस्टर बोल रही हैं, ये कुसुम सिस्टर है बनारस से। और ये बोल रही है कि ये 15 साल से पैरालिसिस है और ये पे है, चेयर पे है। तो इनके लिए प्रेयर कीजिए, अभी इनकी तबीयत भी खराब है बोल रही हैं। ओके ओके ओके, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी इनके ऊपर हाथ करें, इनके ऊपर हाथ करें और इस वक्त हम प्रार्थना करें। इस वक्त हम कमांड करेंगे कि पैरालिसिस का आत्मा छोड़ के जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं बहन कुसुम को आपके चरणों में लेकर आता हूँ और पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में लेकर आता हूँ। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से पैरालिसिस की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, बहन कुसुम को जो 15 साल से बांधे हुए हैं, मैं आज यीशु के नाम से बहन कुसुम को फ्री करता हूं। यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़, उनके हाथों पैरों को छोड़, उनके शरीर को छोड़ यीशु के नाम से और चली जा। यीशु के नाम से मैं तुझ पर फायर रिलीज करता हूं। पवित्र आत्मा की अग्नि से मैं तुझे जलाता हूं। उनके पूरे बॉडी में पवित्र आत्मा की आग उंडेलता हूं। पवित्र आत्मा की अग्नि उनके पूरे बॉडी में रिलीज हो। पूरे बॉडी में पवित्र आत्मा का अग्नि में अभिषेक रिलीज हो। पवित्र आत्मा की अग्नि रिलीज हो उनके पूरे बॉडी में और सारी दुष्ट आत्माएं, सारी बीमारी जल जाए यीशु के नाम से। पैरालिसिस की आत्मा जले यीशु के नाम से, उसको आग लगे, आग लगे यीशु के नाम से, आग लगे यीशु के नाम से।
गेट आउट। यीशु के नाम से उसके शरीर को छोड़, बहन कुसुम को छोड़, जो 15 साल से बांधे हुए हैं, यीशु के नाम से मैं लूज करता हूँ। यीशु के नाम से उसे मैं छुटकारा देता हूँ। यीशु के नाम से उसके शरीर को छोड़ के नरक की आग में जा, मैं तुझे आदेश देता हूँ। यीशु के नाम से छोड़, इसी घड़ी छोड़ दे, यीशु के नाम से छोड़ दे, यीशु के नाम से। उसके हाथ पैर काम करने लगे, उसका पूरा शरीर काम करने लगे यीशु के नाम से। जो कुछ भी तूने उसके शरीर में किया है, सब वापस ले, सब वापस ले, सब वापस ले। जो कुछ भी तूने उसके जीवन में किया है, सब वापस ले दुष्ट आत्मा, और वो सब कुछ लेकर नरक की आग में तुझे बेचता हूं। जय यीशु के नाम से, जय यीशु के नाम से। उसके शरीर को छोड़ और निकल जा। इसी घड़ी चंगाई की सामत, छुटकारे की सामत मैं कुसुम के जीवन में रिलीज करता हूं। जो भी बीमारी है, और भी अगर कुछ भी बीमारी उनके जीवन में है, वो सारी बीमारियों को मैं यीशु के नाम से दूर करता हूं, और वो आज से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से, स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर गॉड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता, सारा गौरव आपको देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम विदा होंगे, सभी हम लास्ट प्रार्थना करेंगे प्रियो, और लास्ट प्रार्थना करके हम हेलो यस बेनेडिक्शन प्रेयर करेंगे। यस मेरे लिए प्रेयर कीजिए सर। मेरे को अच्छा नहीं लगता श्वास घेने। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, मेरे को ना थोड़ा सा दम लगता है और थोड़ी सी, और जो हाँ ओके तो हेलो। ओके, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। हाँ, चंगाई के लिए। ओके, चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बहन उषा के जीवन में जो कुछ भी दुष्टात्मा, बीमारी की दुष्टात्माएं काम कर रही है, और बीमारी काम कर रही है, बीमारी को और सारी दुष्टात्माओं को इस वक्त मैं यीशु के नाम से उनके बॉडी से जाने का आदेश देता हूँ। यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारे को बहन के बॉडी में रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। इसी घड़ी चंगाई और छुटकारा प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। ओके, और कोई है? और मम्मी के लिए भी प्रार्थना करने का है सर। ओके ओके, मैं प्रार्थना करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके ओके, और ओके चलिए हम अभी लीव होंगे, विदा होंगे, बेनेडिक्शन प्रेयर करेंगे और हम विदा होंगे। अब से हमारे अपनी आंखों को बंद करें। हाँ जी, हाँ जी, जगमाल जी बोलिए। जगमाल बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरी बाला रानी है, सुनहरे की वाइफ। हाँ, उनके लिए प्रार्थना करना जरा। उनको उल्टी लगी है जी, उसके ब्लड आया है उल्टी में। अच्छा, क्या नाम है उनका? बाला है, सुनहरा की वाइफ, जो मनीषा सोनीपत के नाम से जुड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, उल्टियाँ हो रही है। ओके, बाला देवी अभी है क्या यहाँ पर? हाँ जी, बाला देवी है यहाँ पर? हाँ जी है। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा, मनीषा। ओके ओके, ठीक है। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं बाला देवी के लिए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से बाला देवी के जीवन में जो भी दुष्टात्माएं काम कर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी घड़ी सारी दुष्टात्माओं बाला देवी को छोड़ के जाओ यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम से, तुरंत जाओ यीशु के नाम से। अग्नि से जल रहे तुम अभी, पूरी अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि को पूरे बॉडी में रिलीज करता हूं, पूरे बॉडी में रिलीज करता हूं, पूरे बॉडी में रिलीज करता हूं। छोड़ो और जाओ सारी उल्टी, यीशु के नाम से तुझे उखाड़ के फेंकता हूं। जो भी तूने गड़बड़ी की है शरीर में, सबको जलाता हूं यीशु के नाम से। जल यीशु के नाम से, जल यीशु के नाम से, जल अग्नि से, जल अग्नि से, जल अग्नि से, जल अग्नि से। छोड़ दे यीशु के नाम से, छोड़ इसी घड़ी, छोड़ इसी घड़ी, छोड़ इसी घड़ी, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ के जा, छोड़ के जा, छोड़ के जा, तुरंत तुरंत छोड़, जा जा, छोड़ छोड़, यीशु के नाम से छोड़ दे पूरी तरह से।
जो भी उल्टियां हो रही है, अगर कुछ भी अंधकार का है इफेक्ट, वो सब कुछ खत्म हो जाए बॉडी से, खत्म हो जाए बॉडी से, जल जाए पूरी तरह से यीशु के नाम से। मैं पूरा फ्री करता हूं, फ्री इन जीसस नेम, फ्री इन जीसस नेम, फ्री इन जीसस नेम। हो गया, हो गया, चलो चलो चलो, जाओ जाओ, आउट। मैंने कहा निकल जा, मैंने कहा निकल जा यीशु के नाम से, मैंने कहा निकल जा यीशु के नाम से, आउट आउट आउट, निकल यीशु के नाम से। तेरी एक्टिविटीज को पूरी तरह से मैं स्टॉप करता हूं और मैं तुझे जाने का आदेश देता हूं। तेरी एक्टिविटी को बंद कर तुरंत और चुपचाप निकल जा, निकल, नाटक किए बगैर निकल जा। आउट आउट, नाटक किए बगैर मेरी सारी एक्टिविटीज को बंद करता हूं और निकल जा तुरंत। आउट, निकल, पूरा छोड़, पूरा छोड़ यीशु के नाम से। तू जो कर रहा है वो सब बंद कर रहा हूं मैं, तुझे बांध रहा हूं यीशु के नाम से, बेड़ियों से बांध रहा हूं यीशु के नाम से। चल निकल यीशु के नाम से। Out, 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 in Jesus' name. Out, in Jesus' name. हमेशा के लिए छोड़ के जाएगा। मैं कह रहा हूं आमीन यीशु के नाम से, मैं कह रहा हूं आमीन यीशु के नाम से, मैं ये कह रहा हूं आमीन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चल, get out. ओके, चलिए। यस, हम आखिरी प्रार्थना करें और चले। ओके, और कोई रह गया है कि हम प्रार्थना करें और बंद करें? और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, हमारी जो NRHM की सभा होती है, संडे का ऑनलाइन जो सभा होती है, वो शाम को ही होती है, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। हालेलुया। NRHM की जो संडे की ऑनलाइन सर्विस होती है, वो शाम को 7 बजे से, जैसे आप ज्वाइन हुए हैं, NRHM की ऑनलाइन सभा संडे की 7 बजे से 9 बजे तक होती है। और NRHM की जो गुरुवार की सभा होती है, वो शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक होती है। और वो नए लोगों के लिए होती है गुरुवार की सभा, नए लोग लाए जाए वहां पर। और हमारी बाइबल स्टडी होती है जो शुक्रवार और शनिवार, हर शुक्रवार और शनिवार को होती है, शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक। ओके, सो इन शेड्यूल को ध्यान रखिएगा प्रियो, हम ग्रुप में डाल देंगे, मैं बना के डाल दूंगा हमारी कब सभा होती है। उसके अलावा हमारी कोई सभा नहीं होती। ओके, सो प्रभु आपको आशीष दे। NRHM की सभाओं में अगर आपको जुड़ना है तो यही शेड्यूल का देखिएगा और इन्हीं शेड्यूल के हिसाब से आप ज्वाइन कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। इमैनुअल जी है क्या? इमैनुअल जी है? इमैनुअल जी नहीं है? ओके, हम प्रार्थना करेंगे। ओके, ओके, हम अपने आंखों को बंद करें, इस वक्त हम आखिरी प्रार्थना करें। अब से हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ और संगति हम में से हर एक के साथ प्रभु के गुप्त आगमन तक, परमेश्वर के दूसरे आगमन तक लगातार होती रहे। सब लोग बोले आमीन, 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 आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। सभी ऑन कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं।
जितने भी लोग हैं आप वीडियो ऑन करके बाइक कर सकते हैं, तब तक मैं रुकूंगा। सबको जय मसीह की। सभा में 9:30 बजे तक हम गुरुवार को मिलेंगे। गुरुवार सभा को याद और नए लोगों को जोड़िएगा प्रियो। वो इंपॉर्टेंट सभा होगी, वहां पर केवल सुसमाचार प्रचार होगा, वहां पर शिक्षाएं नहीं होगी, लेकिन सुसमाचार प्रचार होगा। आपके रिश्तेदारों को लाइए, आपके दोस्तों को लाइए, आपके पड़ोसियों को लाइए जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, क्योंकि उस सभा में हम चंगाई सभा घोषित किए हैं और लोगों के लिए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, छुटकारों के लिए प्रार्थना करेंगे और सुसमाचार की सभा होगी। ओके, और हम कुछ ही दिनों में हम हमारे सेमिनार को डिक्लेयर करेंगे। हम आपको सेमिनार के बारे में बताएंगे। 7 दिवसीय हमारा पेड सेमिनार होता है, उस सेमिनार को भी आप कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।